दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के विवाद के ऊपर भारत का न्यूट्रल स्टैंड रहा है। भारत ने अपने इंटरेस्ट को देखते हुए इस इशू पर अपने न्यूट्रल स्टैंड रखा है, लेकिन अब भारत के ऊपर प्रेशर आ रहा है कि भारत इस इशू के ऊपर किसी एक का पक्ष ले। रिसेंटली यूएस ने कहा है कि वो आशा करते हैं कि भारत उनका साथ देगा अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर इन्वेड करता है। यूएस ने कहा है कि इंडिया रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का सपोर्ट करता है और अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन करता है जो कि इंटरनेशनल रूल के खिलाफ है, उसके बाद न्यू दिल्ली हमारी साइड पे आएंगे, हम ऐसा आशा करते हैं। दोस्तों, रिसेंटली मेलबर्न में क्वाड की एक मीटिंग हुई थी जिसमें चारों देशों की फॉरेन मिनिस्टर ने ग्लोबल इश्यूज के ऊपर बातचीत की थी। इस मीटिंग में रशिया और यूक्रेन के बारे में भी डिस्कशन हुई थी। ऐसा यूनाइटेड स्टेट्स के एक स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन नेड प्राइस ने कहा था, मगर इस बारे में इंडिया की तरफ से कोई स्टैंड नहीं आया। नेड प्राइस ने कहा कि क्वाड रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का सपोर्ट करता है और रूल बेस्ड ऑर्डर सिर्फ इंडो पैसिफिक में अप्लाई नहीं होता, ये यूरोप में भी होता है और पूरी दुनिया में भी होता है। और हम जानते हैं हमारे इंडियन पार्टनर रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के लिए कमिटेड है। नेड प्राइस ने कहा, कुछ फोर्स ऐसे हैं जो अपनी ताकत का दम पर इंटरनेशनल बॉर्डर को रीड्रॉन करना चाहते हैं। नेड प्राइस ने रशिया की तरफ रेफरेंस देते हुए कहा कि लार्ज कंट्रीज स्मॉल कंट्रीज को ऐसे बुली नहीं कर सकती। दोस्तों, यूएस की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि यूएस रशिया और यूक्रेन के बीच में एक पीसफुल रिजोल्यूशन डालने के लिए सब कुछ कर रहा है, पर ये सब एफर्ट्स तब इफेक्टिव होंगे अगर रशियन फेडरेशन डीएस्केलेट करने की इच्छा रखती है। पर रशिया का ऐसा कोई भी प्लान नहीं है। रशिया ने यह डिमांड रखी है कि नाटो यूक्रेन और अदर एक्स सोवियत नेशन को अपने मेंबर्स और मिलिट्री अलायंस का हिस्सा ना बनाए। दोस्तों, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स की इस टसल के बीच में इंडिया फंस गया है। यूएस इंडिया के ऊपर इस इशू के ऊपर एक क्लियर स्टैंड लेने को कह रहा है। दोस्तों, इंडिया अब तक रशिया और यूएस के बीच में एक फाइन बैलेंस कर चल रहा था। भारत ने हमेशा किसी की भी साइड लेने का रिफ्यूज किया है, लेकिन यूक्रेन के इशू के ऊपर इंडिया का बयान मॉस्को की तरफ ज़्यादा झुका हुआ है नज़र आता है, जबकि इंडिया ने फोर्सफुली बॉर्डर का रीड्रॉइंग करने का अगेंस्ट है, जो कि रशिया करना चाहता है। इंडिया की यूएनएससी में स्टैंड भी रशिया की तरफ ज़्यादा फेवर करता हुआ दिख रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स ने यह कहा है कि रशिया कभी भी यूक्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है और अगर ये होता है तो इंडिया के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। ऐसे में इंडिया न्यूट्रल बनकर नहीं रह सकता। इंडिया को किसी का भी पक्ष लेना ही होगा। इंडिया का किसका सपोर्ट करना चाहिए ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।